हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे एक नए टॉपिक के साथ। तो आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसे काम जो हमें अपने गार्डन में डेली करना है, जिससे कि हमारे प्लांट्स बहुत ही हेल्दी रहें और हमारा गार्डन हमेशा ही खूबसूरत बना रहे। तो डेली सुबह आके हमें ये 5 काम ज़रूर करना है, और अगर हम इसे अपने हैबिट में इंक्लूड कर दें कि डेली मॉर्निंग में अपनी ये सब काम करने लगे, तो हमारे प्लांट्स अपने आप ही बहुत ही हेल्दी और खूबसूरत बने रहेंगे। तो चलिए देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे 5 काम हैं जो एक गार्डनर के लिए बहुत ही ज़रूरी होती है। तो जो सबसे पहली चीज़ है वो प्लांट में आके पानी देने का काम, ये हम सभी जानते हैं। तो अभी चूँकि ठंड का मौसम है और धूप काफ़ी कम होती है, तो हमें अपने प्लांट में पानी हमेशा चेक करके देनी है कि अगर हमारा मिट्टी पूरा सूखा हुआ है तो ही हमें पानी देना है, और अगर मिट्टी गीली है तो हम उसे पानी नहीं देंगे, क्योंकि मिट्टी को सूखने में ऐसे भी विंटर्स में काफ़ी टाइम लगते हैं। तो मैं हर दिन सारे प्लांट्स को अभी पानी नहीं देती हूँ, क्योंकि सारे प्लांट्स को पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो जिनकी भी मिट्टी बहुत ड्राई लगती है, मैं सिर्फ उन्हीं को पानी देती हूँ। तो किसी भी वीडियो या किसी भी इंस्ट्रक्शंस को हमें ब्लाइंडली नहीं फॉलो करना है कि हमें किसी भी प्लांट में हफ्ते में 1 बार पानी देना है, 2 हफ्ते में 2 बार 3 बार। आप अपने यहाँ के क्लाइमेट के अनुसार और मिट्टी के अनुसार ही डिसाइड करें कि आपके प्लांट को पानी की कितनी ज़रूरत है। अगर आपके यहाँ धूप कम होती है और कम देर के लिए प्लांट्स पे धूप पड़ रही है, तो आप उस हिसाब से पानी दें। और मिट्टी अगर जल्दी ड्राई हो जाती है और अगर आपकी मिट्टी पानी होल्ड करती है, मॉइस्चर रहती है, तो आप और उस प्लांट पे अगर कम देर की धूप पड़ती है, तो आप उसे 1 से 2 दिन से 3 दिन जितने हिसाब से देखकर अपने हिसाब से दें पानी। तो पानी पौधे में ज़रूरत अनुसार ही दें। फिर देखिए, जो दूसरी ज़रूरी काम है वो है पिंचिंग या डेड हेडिंग कह सकते हैं। तो देखिए, जो भी फ्लावर्स मुरझा जाते हैं, स्पेंट हो जाते हैं, उन्हें हमें डेली बेसिस पे हटाते रहना चाहिए। और जो विंटर फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं जैसे पिटूनिया, तो ये डेली ही आपको कुछ फ्लावर स्पेंट होंगे ही, तो आपको उसे हटाते रहना है। इससे ज़्यादा से ज़्यादा ब्रांचेस आएंगी और फ्लावरिंग होगी, और प्लांट्स जो है वो अभी सीड्स में एनर्जी नहीं लगाएंगे, तो हमारी प्लांट्स ज़्यादा लंबे समय तक चलेगा और हेल्दी रहेगा। तो ये एक बहुत ही ज़रूरी काम है। और अगर आप इसे छोड़ देंगे और सोचेंगे कि मैं एक बार में आके डेड हेडिंग करूँ, तो वो नहीं हो पाता है और बहुत दिनों तक प्लांट्स हमारा ऐसे ही रह जाता है। फिर धीरे धीरे करके प्लांट्स मर जाते हैं। तो कभी भी सूखे फूलों को इस तरह से प्लांट्स पे ना रहने दें, उसे हमेशा ही हटाते रहें। तो ये बहुत ही ज़रूरी काम है हेल्दी और हैवी फ्लावरिंग के लिए। तो इस स्टेप को आप अपनी डेली रूटीन में ज़रूर शामिल करें। और तीसरी चीज़ है कि आप अपने हर एक प्लांट को आपको बहुत ध्यान से देखना है। और इसी समय हमें बाकी 2-3 चीज़ें इसमें देखनी है कि प्लांट्स को जैसे हम ऊपर से देखेंगे तो हमें सारे प्लांट्स ही काफ़ी हेल्दी लगेंगे, लेकिन हमें पास से इस प्लांट्स को चेक करना है। जैसे आप देख सकते हैं मेरे इस प्लांट में हल्की हल्की सी इंसेक्ट अटैक दिख रही है। इसमें कुछ वाइट वाइट कलर के इसके लीव हो रहे हैं। तो इस तरह से हमें सारे प्लांट को पास से ऑब्जर्व करके उसके पत्ते भी आगे पीछे से चेक कर लेना है कि कहीं किसी पे किसी तरह का इंसेक्ट या फंगस अटैक तो नहीं है। क्योंकि अगर टाइम रहते हमें ये दिख जाते हैं तो हम इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं, लेकिन अगर अटैक बहुत ज़्यादा ही फैल जाता है तो प्लांट को बचाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो ये एक बहुत ही ज़रूरी काम है आपके गार्डनिंग के लिए। फिर देखिए, नेक्स्ट जो काम होता है, इस तरह के अभी जो पत्तियाँ, काफ़ी सारे प्लांट्स डोरमेंसी में जा रहे हैं, तो पत्तियाँ ऐसे येलो ब्राउन होती रहती हैं या कभी फंगस के अटैक से भी होती है। तो इस तरह के पत्तों को हमेशा हमें हटा देना चाहिए प्लांट से, क्योंकि फिर वो गमले में गिरेंगे तो फिर हमारा एक और काम बढ़ता है। तो इससे हमें पौधे से ही कोशिश करना चाहिए कि हम इसे हटा दें। इससे जो प्लांट्स हैं वो सुंदर भी दिखते हैं, और दूसरा है कि प्लांट्स की भी जो एनर्जी होती है वो इस पत्ते में से, जो वो स्ट्रेस में जा रहे होते हैं, उससे उन्हें रिलीफ मिलती है और वो अपनी एनर्जी अच्छे पत्तों में और अच्छे खाना बनाने में लगाते हैं। और जो लाज़रूरी काम है वो है कि हमें अपने गमले की मिट्टी को, प्लांट्स के आसपास की मिट्टी को हमेशा साफ़ रखना। जैसे कि प्लांट्स के जो पुराने पत्ते होते हैं या जो फ्लावर्स होते हैं, वो कभी कभी हम तोड़ नहीं पाते हैं, तो वो नीचे इस तरह से गमले में गिर जाते हैं या कोई वीड्स ग्रो हो जाती है, तो उन सबको हटा देना। जैसे हमें सफाई पसंद होती है, वैसे प्लांट्स को भी सफाई पसंद होती है। और अगर ज़्यादा वीड्स ग्रो हो जाते हैं तो उसे निकालने में रूट्स भी डिस्टर्ब हो जाती है, अगर उनकी रूट्स ज़्यादा अंदर चली गई हो, और वो जो भी न्यूट्रिएंट या फर्टिलाइज़र हम देते हैं वो वीड्स ले लेते हैं। इसलिए हमेशा ये सफाई का भी हमें ध्यान रखना है। तो यही सारी बातें हैं जो हम न्यू गार्डनर्स को ध्यान में रखनी है। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।